हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 22 अक्टूबर और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली का जो न्यूज़ का जो अपडेट्स होता है वो सारा जो है हम आपको जो है हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। आज जो है आपका कितने सारे हेडलाइन्स है वो चलिए देख लेते हैं। आज न्यू अबाउट 65 हेडलाइंस है, बट मार्केट जो है आज दर्दनाक तरीके से नीचे की तरफ गया है। तो कल हमने जो लेवल्स चेक किया था, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था कि जो सेलर का जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। बट यहाँ पे अभी मार्केट में आपका डिसेंट फ्री फॉल आपको देखने को मिल रहा है। और अगेन अगर आप सारे कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट का, तो फिर आपको आप मेंबरशिप के माध्यम से ले सकते हैं। तो मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, जिसके माध्यम से आप सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट का बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ को। और यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मार्केट जो है हर सेक्टर में, स्पेशली जो पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक आपका 5% गिरा है, कंस्ट्रक्शन 3% गिरा है, और कंज्यूमर गुड्स भी जो है मतलब हर एक सेक्टर जो है बहुत तगड़े लेवल पे आपका सेल ऑफ हुआ है। तो अगर हम ट्रेंड्स को देखते हैं तो ट्रेंड्स में अगर हम देखें जो केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं या फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पे आपको ज़्यादा इरोजन देखने को मिल रहा है। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन, मेटल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इसमें आपका बहुत अच्छे लेवल का जो डाउनफॉल है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, पीएसयू बैंक जो आपका बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर इन्फ्लेटेड था, वहाँ पे भी आपको हल्का मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ जो इरोजन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आज जो है जीआरएसी ईएम आई एम नॉट श्योर व्हिच कंपनी इज दिस, इंडिया बुल्स, अच्छा इंडिया बुल्स जो है वो गिरा है। मैज़डॉक, ये आपका पीएसयू है। माज़ागांव ये वाला आपका पीएसयू है, ये भी गिरा है। कोलगेट पामोलिव ऊपर की तरफ भागेगा, ओके। सिटी यूनियन बैंक, सो मोरलेस अगर आप देख रहे हैं मार्केट इज डूइंग व्हाट इट सपोज टू डू। अभी जो है अच्छा आपका इरोजन मार्केट में हो रहा है। सो मार्केट में अभी फियर है। सो इन दिस सिचुएशन अभी जो है मैं पर्सनली आपका जो है लॉन्ग टर्म बिल्डअप करना शुरू करूंगा। जो स्विंग ट्रेड है वहाँ पे तो मेरा जितने भी एंट्रीज थे वो मैंने एग्जिट कर लिया, एक लॉस लेकर मैं एग्जिट कर चुका हूँ। और अभी जो है यहाँ पे मैं लॉन्ग गेम खेलूंगा। लॉन्ग गेम एज इन जो अभी आपका लॉन्ग टर्म जैसे आपको इरोजन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हीट मैप को अगर हम चेक करते हैं, हीट मैप में आप देखोगे बहुत दर्दनाक हालत है। रिलायंस 2% गिरा है, एसबीआई जो है मतलब से स्टेट बैंक जो है वो 3% गिरा है। बहुत ही खराब हालत है। सिर्फ एक ही सर्वाइवर है, एक ही खड़ा है, वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक। बाकी जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज में, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ही तगड़े लेवल का गिरा है। आपका ऑटोमोटिव सेक्टर जो केपेक्स ओरिएंटेड, जितने भी सारे आप देख रहे हो कि केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस, वहाँ पे तगड़े लेवल का आपको इरोजन देखने को मिल रहा है। लेवल्स को अगर हम चेक करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बायर और सेलर जो है वो आपका डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जिससे यहाँ पे एक ट्रेंड देख पा रहे हैं कि बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी बायर और सेलर जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। बट आज जो है, आज बहुत तगड़े लेवल का जो है आपका इरोजन देखने को मिला है कि आज एक स्पाइक हुआ था, दे वर ट्राइंग टू ब्रीच दैट लेवल, बट उस जगह पे वो ब्रीच नहीं कर पाए और उसी तरीके से नीचे की तरफ गिरा है। बट अगेन लास्ट का जो मोमेंटम है, लास्ट में अगर हम मोमेंटम लास्ट के 3 कैंडल को अगर देखते हैं, सो यहाँ पे आपका एक ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे नेट पॉजिटिव बाइंग हुआ था। फिर उसके बाद एक बहुत तगड़े लेवल का बहुत हेवी अमाउंट का सेल ऑफ हुआ है, उसके बाद आपका पॉजिटिव बाइंग हो रहा है। सो बाइंग और सेलिंग यहाँ पे तगड़े लेवल का हो रहा है। तो यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड आपको हल्का सा देखने को मिल सकता है। सो टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट दैट लिटिल बिट इस जगह पे आपका रिकवर करके इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। एंड लेट्स सी कल जो है ये नीचे की तरफ डाउन मतलब जो डाउन टर्न है उसको वो कंटिन्यू करेगा या यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और यही ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो ये आपका हुआ था नियर अबाउट अगस्त महीने में, आपने इस तरीके का इरोजन देखने को मिला था। बट वहाँ पे जो इरोजन हुआ था, फिर जो पाइलअप हुआ था, दैट वाज नियर अबाउट 10%। तो अगेन एक बुल रैली होने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। एंड राइट नाउ इन दिस सिचुएशन अभी जो है कैपिटल को कंजर्व करना है। और मैं पर्सनली यहाँ पे लॉन्ग टर्म जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगे लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करने के लिए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ पे मैं आस्ते आस्ते जो है एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दूंगा। बट अभी स्विंग ट्रेड के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा आपका शार्प करेक्शन होता है तो फिर वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग आपका, क्योंकि स्टॉप लॉस या आपका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट आप डाल के रखते हैं वो इजीली हिट हो जाता है, तो फिर उस जगह पे आपका स्विंग ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगेन वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। एंड जैसे लास्ट 2 महीने में मेरा जो है पॉजिटिव रिटर्न आया था, इस महीने में ऐसे वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट
प्रोबेबिलिटी, राइट? 2 महीना अच्छा चला, 1 महीना जो है नेगेटिव गया, इट्स परफेक्टली फाइन, बट आपको जो है अपना कैपिटल जो है कंजर्व करके रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो हमने हीट मैप चेक कर लिया, हमने जो है टेक्निकल लेवल्स हमने चेक कर लिया, आईटी ये सारे जो सेक्टर हैं वहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, निफ्टी जो है आपका 1.5% गिरा है, सेंसेक्स भी 1.5%, मतलब 1%, 1.2%, 1.5% भी पकड़ रहा हूँ। बैंकिंग में बहुत तगड़े लेवल पर सेल ऑफ हुआ है, बट आईटी में आपका सेल ऑफ नहीं हुआ है। सो टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगर डाउनटर्न रहता है, सो कल जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आज क्योंकि केपेक्स में आपका बहुत अच्छे लेवल का सेल ऑफ हुआ है, तो टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ बाइंग इन दी केपेक्स सेगमेंट। एंड टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो आईटी सर्विसेज हैं या पीएसयू बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स में आज भी सेल ऑफ है, कल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल भी सेल ऑफ होगा। एंड जो बैंकिंग सेक्टर है, जो प्राइवेट बैंक्स है, उसमें भी आपका हल्का फुल्का सेल ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और स्मॉल कैप में बहुत ही दर्दनाक अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे स्मॉल कैप में और आपका जो मिड कैप है वहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का मैनिपुलेशन हो रहा है। पीएसयू बैंक हमने बात किया है, मिड कैप में आपका 2.5% गिरा है, मिडल आपका 3% गिरा है, स्मॉल कैप जो है वो आपका 4% गिरा है। तो स्मॉल कैप में बहुत ही तगड़े लेवल का सेल ऑफ हो रहा है। तो ये था आज का मार्केट का अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सारा कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट में मेंबरशिप के माध्यम से आप एक्सेस कर पाएंगे। मंथली मेंबरशिप या ईयरली मेंबरशिप, दोनों में से जो आपको सही लगता है वो आप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट में सारे जो कंटेंट है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। सारा जो न्यूज़ है, मैं हर एक न्यूज़ को तो कवर नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे सारा न्यूज़ आपको अगर पढ़ना है, आपको अगर एक्सेस करना है तो फिर मेंबरशिप के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि हायर जो है, हायर फिर ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपका चाइनीज़ कंपनीज है, जैसे आपका टीवी बनाती है रेडमी जो है वो भी टीवी बनाती है, वीयू जो है वो भी टीवी बनाती है। और एक कंपनी है हाईसेंस विच इज़ ऑल्सो चाइनीज, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी टीवी मेकर्स इन द वर्ल्ड। सो हाईसेंस भी जो है वो चाइनीज़ कंपनी है। और जैसे आप चाइनीज़ इक्विपमेंट जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा चाइना में जाता है, और जब आप अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा जो है अमेरिका के पास जाता है। सो डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सेफगार्ड इज अ जोक इन इंडिया, वो आपको ऑलरेडी पता है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे हायर जो है वो आपका इंडिया टाई अप करना चाहता है। सो हायर अ लीडिंग चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इज एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप विद इंडियन फर्म्स एंड प्राइमरली वो क्या करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो एमजी मोटर जो है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ जो है काम कर रहे हैं। और आपको ऑलरेडी पता है जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है जिंदल साउथ वेस्ट फुल फॉर्म है उसका। जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो आपका अभी अपने बिजनेस को स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहे हैं, बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गए थे। जेएसएल आपको ऑलरेडी पता है, दे आर दी मार्केट लीडर इन द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। स्टेनलेस पाइप, स्टेनलेस शीट में आपका जीएसएल का कोई कंपटीशन नहीं है। तो एक दो मार्केट वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं और वहाँ यहाँ पे वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। और प्राइमरली ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं वो आपका जो केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस होता है उसमें जाते हैं, बिकॉज केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस में टिपिकली कोई स्टार्टअप ये लोग नहीं आ सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपिटल एंड दे डू नॉट हैव द सपोर्ट एंड दे डू नॉट हैव द पॉलिटिकल कनेक्शंस दैट इज रिक्वायर्ड टू डू केपेक्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया या केपेक्स बिजनेसेस इन इंडिया। सो जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी आपका एमजी के साथ पार्टनरशिप करके जो है एमजी मोटर्स को पुश कर रहा है, बट कितना वो सक्सेसफुल होगा दैट नीड्स टू बी सीन, बिकॉज एमजी मोटर्स ऑलरेडी आपको पता है मॉरिस गराजेस आपका ब्रिटिश ब्रांड है, बट इट इज़ ओन्ड बाय चाइनीज कंपनी। एंड इंडिया में जब भी आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो देयर इज दिस एंटी चाइना थिंग विच इज़ देयर। सो हायर जो है ऑलरेडी एक ओवर क्राउडेड मार्केट है आपका वाइट गुड्स। हायर जो है आपका वाइट गुड्स सेल करता है, टीवी सेल करता है, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें, एसी, ये सारी चीज़ें हायर जो है वो सेल करती हैं। बीच में बहुत अच्छा इन्होंने आपका मार्केट को पकड़ा था। फिर अभी जो है मार्केट में उतना ज़्यादा वो ये लोग विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि द मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय सैमसंग, एलजी और फिर आपका हैवेल्स, और लोकल जो हमारे ब्रांड्स हैं वो भी अभी मार्केट में आ चुके हैं। हैवेल्स के अंदर जो है आपका लॉयड्स का ब्रांड है। सो दे आर एबल टू कैप्चर द मार्केट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू। जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज थे, कॉम्पटन गिव्स हो गया, ओरिएंट हो गया, या जितने भी सारे आपके इंडियन कंपनीज थे जो इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे आपका तार हो गया, बोर्ड हो गया, स्विच हो गया, ये सारी चीज़ें बेच रहे थे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक या वाइट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एज वेल, वाइट गुड्स एज वेल। सो इस जगह पे हायर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। आईएफबी इज ऑल्सो अ कंपनी विच इज ऑल्सो वेरी गुड, वो भी आपका स्ट्रगल कर रहा है। तो इस जगह पे हायर इज लुकिंग टू कम इनटू द मार्केट एंड टाई अप विद अनदर इंडियन पार्टनर। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ईदर इट विल गो विद अ वेरी बिग चेन कंपनी एज इन रिलायंस रिटेल भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कंपनी हो सकता है जिसके पास आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे हायर जो है आपका टेक्निकल
मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ये सारा प्रोवाइड करेगा, एंड दे नीड समवन हु कैन टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज वेल एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट एज वेल, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसिंग प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. सो उस जगह पे देख सकते हैं, एंड अगेन इट विल बी अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट आने वाला है. जब भी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो लोकल इकोनॉमी में आपका बूस्ट आएगा. एंड वी कैन एक्सपेक्ट जब भी ये इन्वेस्ट करेंगे तो जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इसी जगह पे ये लोग इन्वेस्ट करेंगे. बाकी किसी स्टेट में ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाएंगे. सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड. एनवीडिया के जो है, एनवीडिया स्पेलिंग ठीक होगा, एनवीडिया के जो आपके हुआंग हैं, ही इज ऑफरिंग टू जॉइंटली डेवलप चिप इन इंडिया, एंड इट्स अ वेरी वेलकम मूव. एंड सेमीकंडक्टर इज एन इंडस्ट्री विच आई डोंट अंडरस्टैंड, सो इस पे कमेंट करना मेरे लिए सही नहीं होगा. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मैं इसका टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में किस तरीके से क्या इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आई हैव नो आइडिया. सो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज मुझे खुद ही नहीं पता है. आई एम स्टडिंग अबाउट इट, बट typically the things that I don't understand I don't speak about it because again वो बहुत ज़्यादा superficial हो जाता है. But again this is a very good thing, and semiconductor manufacturing is a very expensive process. You need to invest a lot of money into the manufacturing hub. So again Nvidia क्योंकि अगर वो यहाँ पे jointly develop करते हैं, so definitely आपके जितने भी education institutes हैं they will be taking part in that. So it's a very welcome move. मैन्युफैक्चरिंग तो मोस्ट ऑफली वेदांता, टाटा ये लोग करेंगे, बट जब भी इसको डेवलप करेंगे सो आपको ब्रेन चाहिए होगा, तो टैलेंट चाहिए होगा. टैलेंट तो हमारे आईआईटी ये सब जगह पे है जो डेफिनेटली इसको लेवरेज करेंगे. गोरा जो है यानी एफपीआई जो है उसने आपका 81,000 करोड़ जो है इंडिया में सेल ऑफ कर दिया है, यानी 81,000 द लार्जेस्ट सेल ऑफ इन अ मंथ. सो ये लार्जेस्ट है. सो तगड़े लेवल का ये लोग पैसा निकाल रहे हैं मार्केट में, डंप कर रहे हैं अभी पूरे स्टॉक को, बट जिस तरीके का डंप होना चाहिए था उस तरीके का डंप आपको नहीं देखने को मिल रहा है. बिकॉज जैसे मैंने आपको टेक्निकल पे दिखाया था कि देसी के पास बहुत पैसा है, देसी के पास अभी बहुत पैसा है. दी DII हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज द रीजन वाई जिस तरीके का कोलैप्स होना चाहिए था उस तरीके का कोलैप्स नहीं हो रहा है. बट अभी जिस तरीके से मैं मार्केट को चेक कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ फ्री फॉल हियर. सो जब भी मार्केट में फ्री फॉल होता है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बिकॉज अगेन दीज गोरा will again come back and they will invest that money because US में फेड रिजर्व्स ने जो है वो पैसा जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस किया है. सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक द मनी बैक टू अमेरिका, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट. बॉन्ड में वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे. सो द मनी इज गोइंग टू रोटेट एंड इट इज गोइंग टू revolve around in India in emerging markets, that is Middle East, India एंड आपका जो है चाइना, वियतनाम, ये सारी जगह पे ही जो है वो मूव करता रहेगा. बिकॉज FII है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दे आर नॉट डूइंग FDI हेयर. सो इसलिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट डायनामिक्स को समझना पड़ेगा. यहाँ पे फियर, ये सारी चीज़ें आपको लोग बताएंगे, डराएंगे, ये सारी चीज़ें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. बट मार्केट में अभी गिर रहा है, गिरावट हो रही है, फ्री फॉल हो रहा है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. बट मोस्ट प्रॉब्ली वी कैन एक्सपेक्ट दैट कमला हैरिस जो है वो यूएस में आएगी. सो कैनेडियन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, जो गोरे का पैसा जो है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगेन दे विल बी डूइंग दैट बुल रन. जो मैंने आपको 8 या 10% का जो रैली मैंने आपको दिखाया था निफ्टी 50 में, 8% में भी नहीं होगा, बट एटलीस्ट 4 to 5% तो हो ही सकता है, बिकॉज वो स्पेस है वहाँ पे. सो जब भी वो पाइलअप होगा, जब गोरा खरीदना शुरू करेगा, देसी जो है वहाँ पे हल्का पैसा प्रॉफिट बुकिंग करेगा. सो दिस इज वेयर आई विल बी लेवरेजिंग दैट, एंड ये मेरा एंटिसिपेशन है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अगर ब्लू चिप कंपनीज में या लार्ज कैप कंपनीज में इस लेवल का सेल ऑफ हो रहा है, सो आपको समझना पड़ेगा कि बाकी जो छोटे छोटे कंपनीज है विच इज़ ओवर वैल्यूड, लाइक 3x 4x 10x आपका ग्रोथ हुआ है, तो वहाँ पे किस तरीके का सेल ऑफ होगा. तो बहुत ही केयरफुली आपको रहना पड़ेगा. स्मॉल कैप में इसलिए इंडिविजुअली मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पहले मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिकअप करके वहाँ पे पैसे डालता था. वहाँ पे 7-8% 14% भी मैंने उठाया है हर महीने. बट क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, इसलिए मैं आपका ETF में डाल रहा हूँ पैसा, बिकॉज वहाँ पे इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी लेस रिस्क कंपैरेटिवली, एंड ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए आपका महीने का 4 से 5% या 7% मैं उठा पा रहा हूँ. और लॉस भी अगर होता है सो नियर अबाउट 2-3% 4% का लॉस लेकर मैं निकल जाता हूँ. सो दिस इज वेयर आई एम दिस इज व्हाट माय प्लान इज, एंड ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. अभी इंडिया इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल IPO मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर 2024. तो वो चीज़ आपने ऑलरेडी देखा है कि इंडियन मार्केट में IPO इतना आ रहा है, एंड आपको ऑलरेडी पता है कि IPO जब भी आता है तो फिर यहाँ पे मार्केट जो है उस स्टॉक को जो है मैनिपुलेट करना इट बिकम्स मच ईजियर. गोरा वहाँ पे गेम खेलेगा, देसी गेम खेलेगा, एंड रिटेल इन्वेस्टर जो है वो उसके अंदर पिसेगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट इज द रीजन वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज स्टिल दे आर कमिंग एंड दे आर लॉन्चिंग द IPO. हुंडई ने अपना IPO जो है लॉन्च किया, दिस दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट IPOs in India, right? So
मार्केट में है, पैसा तो है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैसा है, गोरा भी पैसा डाल रहा है, देसी भी पैसा डाल रहा है, सो लॉट ऑफ मनी इज मूविंग अराउंड। सो आपको जो है थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है वो पिस जाएंगे। अदर पूना वाला जो है उन्होंने 50% करण जौहर के कंपनी का खरीदा है 1000 करोड़ देके। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे बात चल रहा था कि रिलायंस माइट बी बाइंग इट, बट रिलायंस did not buy it, and again other Poonawalla has purchased it. To be honest, pharma से वो लोग अभी entertainment में आ रहे हैं, I do not understand the whole process altogether. But if you are a pharma company, you would be investing into news channels and news portals which basically control the uh, movement of news and media and information. So that needs to be seen how they are going to leverage this money. So let's see how it works, and yeah, good for him. Stall projects, lack of distress funds, key cracks in realty story. Okay. बट कुछ दिन पहले तो बोले थे भाई रियल एस्टेट का जो मतलब जो हाई वैल्यूड जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो मिनटों में बिक जाते हैं, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडियन रियल एस्टेट इज ग्रैपलिंग विद डिमांड सप्लाई गैप कॉज्ड बाय स्टॉल प्रोजेक्ट्स एंड लैक ऑफ डिस्ट्रेस फंड। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो दिखता है वो ही बिकता है, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैक एंड स्टोरी एज वेल। एंड अगर आपको देखना है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको, कोई भी जो डेटा होता है उसको फज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फजिंग तो हर जगह होता है। So that is something which is very concerning, because ऐसा अगर डूबेगा मार्केट तो it will be very very harmful for the industry. So let's see how it works, and yeah, we have to be very careful. अल्ट्राटेक का सीमेंट का जो नेट प्रॉफिट जो है 36% गिरा है। 36% मतलब इट्स ह्यूज, नियर अबाउट 50%। सो प्रॉफिट अगर 36% गिरा है, रियलाइजेशन दैट इज वेरी पुअर, दैट इज वेरी वेरी पुअर। सो कंपटीशन है एंड दे हैव इम्प्रूव देयर वॉल्यूम। और जब भी केपेक्स, क्योंकि मैंने बताया कि केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं तो बहुत तगड़े लेवल पे ये लोग केपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज प्रॉफिटेबल, दैट इज समथिंग विच इज वेरी नाइस। तो प्रॉफिटेबल अभी भी है, सो दैट इज नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज और कार्डियक अरेस्ट, मतलब उसका मार्केट जो है 3 गुना बढ़ा है 10 साल में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज व्हाट आई वांट। यू वांट सिक पीपल, एंड you want sick people in a way that जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि most of the people they don't care about anything, they don't care about themselves, they don't care about, definitely they don't care about the nation as well. So ये हर जगह, ऐसा नहीं कि इंडिया में लोग इग्नोरेंट है, हर जगह पूरी दुनिया में लोग ऐसे इग्नोरेंट होते हैं और वो इग्नोरेंस का फायदा उठा के जो है लोग उनको ठगते हैं, उनका पैसा उठाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड या तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि डायबिटीज एंड बीपी एंड हार्ट डिजीज का जो मार्केट है, उसका जो है ड्रग का जो मार्केट है वो 3 गुना बढ़ा है, एंड इट विल डेफिनेटली ग्रो 30 टाइम्स इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इसका फायदा आपको उठाना है, मुझे भी उठाना है, एंड इस सेगमेंट में जो है खुद कोशिश करना है कि वी डू नॉट वांट टू बिकम हैव डायबिटीज एंड ऑल, बट किसी को हो रहा है तो उससे अगर फायदा मिलता है, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, मतलब लीगल है, राइट। The government is planning to launch Bharat Urban Megabus Mission, introducing 1 lakh electric buses in 65 Indian cities for 5 years. It's a very good thing, and सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपका टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ही होने वाला है, और JBM होने वाला है। JBM is a company which is JBM buses प्राइवेट कंपनी है, बट JBM buses जो है वो भी आपका जय भारत मारुति लिमिटेड, ये भी आप देखोगे 4-5 साल में ये भी अपना IPO निकालेंगे। ये बसेस आपके नॉर्थ में बहुत बिकते हैं, गुड़गांव हरियाणा में बेस्ड कंपनी है। सो या चलो मूव करते हैं अभी। NLC, JSW, JSPL अमंग बिडर्स फॉर कमर्शियल कोल माइंस, एंड अडानी नहीं कर रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अडानी का जो कोल माइन खरीदा था वहाँ पे एनजीओ वाले गैंग आ चुके हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, एंड दे आर सेइंग दैट ट्राइबल लोगों का बर्बाद किया जा रहा है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट दी हार्डकोर जो इंसर्जेंसी भी वहाँ पे शुरू हो सकता है। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। L&T outbids BHEL for 40,000 crore NTPC टेंडर, सो वेरी नाइस। L&T को मिल जाएगा, BHEL उसमें डीले होगा, PSU है तो कभी कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी, L&T को अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, L&T के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। एंड इंडियन रुपी फेल टू रिकॉर्ड 84 अगेंस्ट $, बिकॉज हुंडई जो है पैसा भेज रहा है आपका साउथ कोरिया में, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आपका खत्म हो रहा है। सोचो क्या हालत है, फॉरेक्स रिजर्व से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा भाई। नीवा बोपा पारस हेल्थ को अभी नॉट मिल गया कि वो IPO लॉन्च कर सकते हैं, सो वेलकम मूव। वेदांता रिसोर्सेज ने आपका $300 मिलियन उठाया है,
एंड और इंटरेस्ट रेट देखा है 10% है, तो कितना इसका सोचो क्या हालत है। चलो क्या ही कर सकते हैं। NRI deposits more than double during April August reflecting confidence in वो तो आएगा, पैसा आ रहा है यहाँ पे, और रेमिटेंस की वजह से भी बहुत पैसा यहाँ पे आ रहा है। ये मुझे लगता नहीं पॉसिबल है 99.1%, ये तो मेरे को लगता नहीं पॉसिबल होगा, बट क्या कर सकते हैं, चलता है अपने देश में सब कुछ। ग्रो जो है अभी वो IPO के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है दैट इट हैज पेड $160 million टैक्स फॉर डोमिसाइल शिफ्ट, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कपल ऑफ ईयर्स में जो है ग्रो विल बी गोइंग फॉर एन IPO। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, और ये था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपके लिए कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, और आप हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय।